कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ब्राजील का शहर रियो डी जनेरियो। ये सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1995 को हुई थी। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है विश्व व्यापार को सरल बनाना, उदार बनाना। किन्हीं भी दो देशों के मध्य अगर कोई व्यापार संबंधित झगड़ा है, लड़ाई है, उसको निपटाने का काम WTO करता है। ठीक बेटा। एक क्वेश्चन आपको मैं यहां से बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? तो बेटा यूएनओ का नाम सुना होगा आपने, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया था 2022 के एग्जाम में कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। ओके। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। जो लोहा है या जितने भी खनिज हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी पुनर्चक्रीय है। ये सभी कैसे है? पुनर्चक्रीय संसाधन है। मैं संसाधन की परिभाषा आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी वस्तु या चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे और आपके काम आवे, वो संसाधन कहलाएंगे। जो मोबाइल आप देख पा रहे हैं वो भी एक संसाधन है। आप अपने आप में एक संसाधन है। ठीक है, तो आप अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये गुजरात में है बेटा। अब गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको सभी बता रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कि गांधी जी भारत कब आए? तो 1915 को गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी जी ने भारत में पहला कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। पूछा जाता है कि चंपारण है कहां पे? तो बिहार में है। किससे संबंधित था? तो किसानों की समस्या से संबंधित था। एक तिनकटिया प्रथा होती थी, उससे संबंधित था। ठीक। कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि करो या मरो का नारा किसका था? गांधी जी का नारा था। ठीक है। प्रकृति पेट भर सकती है, पेटी नहीं, ये किसका कथन है? तो ये भी गांधी जी का ही कथन है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ये प्रश्न मैं आपको वही बता रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न फंसे हैं या नहीं फंसे। ये मैं अपने 2.5 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बिहार पर बोल रहा हूं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस तरीके के प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है जिसमें नहीं लगा हो। पहला जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, याद रखिएगा। इसका घड़ी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, ये भी बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसका नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह ये नहीं है। किताब है NPP, एक पार्टी का नाम है NPP, नागालैंड पीपल्स पार्टी। इस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। ओके। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? कितने राष्ट्रीय दल हैं? ठीक। और इनकी क्या क्या पहचान है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, ये कमेंट करके बताइएगा। पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। एक बात और, इन सभी की स्थापना वर्ष आप याद कर लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना वर्ष है 1885। ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो इसका नाम है UNDP। इसका नाम क्या है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक। ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मानव विकास रिपोर्ट में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका की जो स्थिति है बेटा, ये भारत से बेहतर है। ठीक। विश्व बैंक के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये विकास का मापन आय के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? आय के आधार पर करता है। और वहीं अगर UNDP की बात करें तो ये आय देखता है, स्वास्थ्य देखता है और शिक्षा देखता है। आय, स्वास्थ्य, शिक्षा के आधार पर कौन करता है? तो UNDP करता है। अभी हमने आपको संयुक्त राष्ट्र से महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था कि इसका मुख्यालय कहां पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहां पे बेटा? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, याद रखिएगा।
अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा, इन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इसका आंसर है मालिकाना हक के आधार पर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपने NHAI का नाम सुना होगा, इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी खा नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो बेटा ये क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, लोकल कंपनियां होती हैं, उनके साथ साझेदारी कर लेती हैं, उनको खरीद लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिनके जो वे कंपनियां होती हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में कार्य करती हैं या इनके हेडक्वार्टर स्थित होते हैं। ठीक है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। अमेजॉन हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, ठीक है, और तमाम ऐसी कंपनी जैसे फोर्ड कंपनी हो गई, ये कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ओके बेटा, गूगल हो गई, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बेटा ISO। क्या कहते हैं, ISO कहते हैं उसको, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा ये तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब ऐसे पूछ लेता कि असम का डिगबोई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी तेल के कुओं के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं आप लोग। इस वजह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैप वाले पोर्शन में भी आपसे पूछ सकता है कि किसी एक तेल उत्पादक क्षेत्र को मैप में दर्शाइए। तो मुंबई हाई को दर्शा दीजिए या असम वाला क्षेत्र को दर्शा दीजिए, या असम वाला जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो दर्शा दीजिए। ठीक है, असम वाला जो क्वेश्चन बताया है ये ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो वो असम का डिगबोई ही है, याद रखिएगा। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था, शुरू किया गया। तो 1993 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ओके बेटा, टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें को बोए जाने का समय क्या है। खरीफ फसलें जिन्हें जून से जुलाई के समय माह में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसलें कहा जाता है। बेटा जून जुलाई में इतनी गर्मी होती है कि हम लोगों की हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं, याद रखिएगा। मैं इसकी एक पिक का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें, वहां पे बता दूंगा, या नहीं बता रहा हूं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आप इसको पढ़ लीजिए कि जो धान है खरीफ की फसल है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। कपास है, ठीक, ये खरीफ की फसलें हैं, हालांकि है तमाम, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो दोनों इंपॉर्टेंट है, धान और कपास। ओके, एक क्वेश्चन और कि इनके लिए उपयुक्त जो क्षेत्र है, भौगोलिक दशाएं हैं, तापमान है, वर्षा है, ये सब पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चनों में इनसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक बेटा, ये भी पूछ लिया है कि वह स्थान, मैप वाले पोर्शन में, कि वह स्थान जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो लाहौर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये सब निर्मित करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेटा बंगलुरु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बंगलुरु को जाना जाता है। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहां की राजधानी है, तो कर्नाटक, याद रखिएगा। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में इस्पात उद्योग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है बेटा, छोटा नागपुर का पठार है वहां पे स्थित है। मैं आपको मैप के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा ये मान लीजिए भारत का मैप है, जो ये वाला क्षेत्र है बेटा, जहां पे मैंने डार्क कर दिया है, क्या कर दिया है, डार्क, ये छोटा नागपुर के पठार है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है, तो उड़ीसा और बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बंबई में पहली कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी, 1854 में। बेटा 1853 में, याद रखिएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी चली थी, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे। श्रीलंका में जो सिंगली भाषा बोलने वाले थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिंगली भाषा को श्रीलंका में कब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था? ठीक है, कब ऑफिशियल लैंग्वेज? तो 1956 में सिंगली को वहां की ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, सिंगली और तमिलों के बीच में क्यों विवाद हुआ था, ये पढ़ लीजिएगा। टॉप लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी। ओके, तो इस तरीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो समस्या आई हो आप उसको कमेंट कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर लिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।